ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਲਖਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿੱਡਾ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। आओ फिर करते हैं ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। प्लास्टिक सर्जरी होता है किसी भी अपने बॉडी का पार्ट में दोबारा नया बनाना जी। उसको 32 से रेफ़र कर दिया था कि भाई इसकी टांग काटनी पड़ेगी, हमने उसकी टांग बचाई। तो ये इतना पस पड़ गई कि बाकी जलने की वजह से हाथ भींगे हो जाते हैं, वो है वो सब ठीक कर देते हैं। ये सीधे हो जाते हैं। सीधे हो एक आजकल हेयर ट्रांसप्लांट जो हो गया कि धंधापन बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे काफ़ी लोगों की मैंने देखा है कि रिश्ते में और आगे चल के कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। डॉक्टर लखियानी जी नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर आस्था जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर अभिनव लिखियानी और ये मेरी वाइफ डॉक्टर आस्था लिखियानी जी। हम मिड्डा केयर हॉस्पिटल को खोले हुए हमको 6 साल हो गए कुराली की सेवा करते हुए। आज हम थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी की चर्चा कर रहे हैं जी। तो बताइए धीमान साहब। हाँ जी। सो ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਚਰਚੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਪਰ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी ਹੁੰਦਾ किसी भी अपने बॉडी ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨया बनाना ਜੀ। जैसे ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਟ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ तो वो पीजीआई ले गए थे। पीजीआई ਵਿੱਚ प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ मेरे जो टीचर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं उन्होंने उसका हाथ जोड़ा था फिर से जी। ऐसे ही हम कुराली में बैठे हैं, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें आए दिन हाथों की इंजरीज होती रहती हैं। और हाथ एक ऐसी चीज़ है कि अगर हाथ नहीं तो काम नहीं तो पैसा नहीं जी। तो हाथ जैसी भी छोटी भी सी इंजरी हो, हम बिना कोशिश करते हैं कि उसकी और वंड ना हो, जहाँ तक उसका कट गया है वहाँ पे उसको जोड़ दें। और कोशिश ये भी करते हैं कि जो कट गया है उसको दोबारा जोड़ दें जी। ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रो सर्जरी जी। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि जो भी हाथ की इंजरीज आए, कैसी भी आए, कोशिश करें उसमें हाथ को जितना बचा सके बचा लें, ताकि हाथ रहेगा तो ही आगे काम कर पाएगा जी। दूसरे हमारे प्लास्टिक सर्जरी में आते हैं डायबिटिक फुट आते हैं, जो शुगर की वजह से जख्म बन जाते हैं, या वेरिकोज वेन होती हैं जो नसें फूल जाती हैं उसकी वजह से जख्म बन जाते हैं, उनको ठीक करते हैं हम चमड़ी लगा के जी। और कईयां दे मतलब कि गूठे कट दिंदे हैं शुगर दे नाल, पैर कट दिंदे हैं, है ना जी। हाँ, वो कोशिश करते हैं कि उनका जितना बचा सके बचाएं जी। ठीक है, बाकी उनमें क्योंकि बीमारी शुगर की होती है तो जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक उनकी खून की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी नहीं, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि जितना बचा सके बचा लें जी। और वैसे ही जैसे आजकल प्लास्टिक सर्जरी में लोग जिसके लिए जानते हैं कि हमारे बाल लगवा लीजिए, तो हमारे यहाँ बिल्कुल
जिसे कहते हैं चीप, बिल्कुल मिनिमम रेट में हम करते हैं 25,000 में, ठीक है। बाल, हाँ बाल सारे के सारे जितने लग सकते हैं, जितने भी लग जाए, हाँ जितने तो भी कोई लग जाए, काउंटिंग नहीं होएगी, कोई काउंटिंग के हिसाब से नहीं है हमारा, 25,000 लेंगे, फिक्स है जी। और उसके बाद और भी सर्जरीज हैं कॉस्मेटिक की, आजकल लेके चला है गायनोकोमेस्टिया, जी। लड़कों के बूब्स बन जाते हैं, जी तो उसको भी हम इधर बिल्कुल लाइपोसक्शन लेजर मशीन के थ्रू ठीक कर देते हैं। जी। और किसी को डिड अपना घट कराना है, उसको भी बिल्कुल 6 पैक्स भी दे सकते हैं, या अगर ज़्यादा है तो उसको बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, जी। मतलब कम से कम 6 इंच का फर्क ला देते हैं पेट का, जी, बिना जिम जाए, कोई बड़ा हुआ हो, बिना बड़ा हो जी। वाह जी वाह, ठीक है जी। फिर चेहरों की झुर्रियाँ हैं उसको ठीक कर देते हैं, बोटॉक्स आ गए, या अगर जैसे यहाँ पे हो जाता है, माथे पे हो जाता उन पे है, हम बोटॉक्स लगा देते हैं, जी। ठीक है, इंजेक्शन से ठीक कर देते हैं। तो वो सब कॉस्मेटिक का पार्ट है। बाकी आपकी कोई जल गया, जलने की वजह से हाथ अकड़ गए या कोई विकृति आ गई, उसको भी ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी तरह की विकृति हो, मतलब अगर विकृति मतलब कोई भी अजीब सा आपके चेहरे में हो गया या शरीर में हो गया जिसको आपको पसंद नहीं आ रहा, तो उसको हम लोग ठीक कर देते हैं। किसी की नाक हो गई, जी। नाक किसी की पतली टेढ़ी हो गई या टेढ़ी हो गई, इधर है, जी। किसी के होंठ हैं, जी। किसी के कान हैं, जो भी विकृति हो जो आपको आदमी को पसंद नहीं आती, जी। उसको हम कोशिश करते हैं पूरा ठीक करने का, जी। सो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, कईयों का कान भी नहीं होता, उसको भी बना देते हैं। उसको हम छाती से मांस लेके उसका कान बना देते हैं, या फिर दूसरा तरीका आता है कि इधर स्क्रू डाल के नकली कान लगा देते हैं, जी, तो वो भी हो सकता है। कोई जल जाता है, जलने की वजह से कान चले जाते हैं, उनको भी नया बना सकते हैं, जी, ठीक है। जलने की वजह से कोई ये क्या बोलते हैं, हमारे कोई एक्यूट जला हुआ है, बिल्कुल तुरंत जला हुआ है, यहाँ पे हमारे सेटअप में हम 30-40% तक कोई जला है तो उसको बचा लेते हैं। अगर कि कोई जल जाए, किसी भी आग में जल जाए, हाँ 30-40% हो तो आप उसे आराम से हम बचा लेते हैं, जी, ठीक, अच्छी बात है। बाकी जलने की वजह से हाथ भींगे हो जाते हैं, वो है, वो सब ठीक कर देते हैं। भींगे सीधे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, जी। एक आया था अभी हमारे पास मरीज जिसका जलने की वजह से हाथ बाँह कट गई थी और बाँह चिपका दी थी, जी, फिर और बाँह अंदर ही डाल दी थी, पेट के चिपक गई थी, जी। तो वो बेचारा इतना परेशान था कि कुछ भी करता था उसकी बाँह ऐसे हिलती थी तो उसकी छाती भी साथ में हिलती थी, जी। वो आप फोटो में आपको भी दिखाएंगे, तो उसकी हमने पूरी अलग कर दी, जी, तो अब वो काफ़ी ठीक है, जी। तो कोई जैसे एक्सीडेंट की वजह से जख्म हो जाते हैं ऐसे, जिनमें से पस आने लग जाती है, उसको भी हम अच्छे से सफाई करके उनमें फिर नई चमड़ी मांस लगा के उसको ठीक कर देते हैं, जी। यहाँ पे हमने किया भी था, जिसको 32 से रेफ़र कर दिया था कि भाई इसकी टांग काटनी पड़ेगी, हमने उसकी टांग बचाई क्योंकि इतना पस पड़ गई थी कि सबने हाथ खड़े कर दिए थे, जी। तो कहीं भी कोई जख्म हो जाए, हम कोशिश करेंगे बचाने की, जी। तो जो फेस होता है इसकी भी प्लास्टिक सर्जरी होती है, बिल्कुल होती है प्लास्टिक सर्जरी। किसी के यहाँ पे निशान पड़ गए, हम उसको इस तरीके से दोबारा से करते हैं कि वो निशान बिल्कुल हल्का हो जाता है, दिखता ही नहीं है, ताकि उसको वो दिक्कत नहीं हो। कोई मस्सा हो, कोई जैसे आजकल स्किन के अजीब से दाग बन जाते हैं, उसको भी कोशिश करते हैं निकल जाए। कोई जला हुआ दाग बन गया, जी, उनको हटा देते हैं। जो एक जिसको लसन कहते हैं, कोई काला काला सा जैसे होता है, उसको भी निकाल देते हैं। जो बचपन से होता है ना, बचपन से होता है, उसको निकाल देते हैं। किसी को आजकल जैसे हीरो हीरोइंस के टोए बनते हैं, जी, सबके तो नहीं बनते, पर आप आओगे तो हम टोए भी बना देंगे। अगर अच्छा, जो डिम्पल जिनको बोलते हैं, अगर किसी ने बनाने हैं, जैसे लड़कियां बहुत शौकीन होती इच्छा रखती हैं कि हमारे डिम्पल पड़े, वो भी बन जाते हैं। जब वो हंसेंगे तो डिम्पल पड़ेंगे, बोलेंगे, जी। बाकी मैम है, वो स्किन का ट्रीटमेंट करती हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल है, फिर लेज़र हेयर रिमूवल है, फिर माइक्रो नीडलिंग है, डर्मा अब्रेजन है, तो जो भी पिगमेंटेशन जैसे चेहरे पे हो जाती है, जी, कभी हार्मोन से भी हो जाती है, कभी एज के रिलेटेड भी हो जाती है, स्ट्रेस से भी हो जाती है, चेहरे पे छाइयाँ होती है, जी, उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट, जी। वो जो छाइयाँ का ट्रीटमेंट है वो आप करते हैं?
मैं और सर करते हैं, दोनों कर रहे हैं। जैसे जी। मेडिसिन्स हैं वो मैंने दे दी, हमारे को हाइड्रा फेशियल मशीन है, उससे हम हाइड्रा फेशियल कर लेते हैं। जी फिर उसके बाद अगर माइक्रो नीडलिंग डर्मा एब्रेशंस करने होते हैं फिर वो सर की गाइडेंस पे कर लेते हैं। जी। सो डॉक्टर साहब, आपके मिलने का समय क्या है? मैं रोज शाम को 5 से 7 मिड्डा केयर हॉस्पिटल, मंडे टू सैटरडे मिड्डा केयर हॉस्पिटल में ही रहता हूँ, और संडे को 11 से लेके शाम को 5-6 बजे तक, जब तक पेशेंट रहते हैं। जी, यानी कि एतवार तो सारा दिन हो गया, बाकी दिन शाम को शाम 5 बजे से। ऑपरेशन होते हैं वो सवेरे करते हैं सर, 5-6 बजे 7 जो ऑपरेशन है, हाँ, जो ऑपरेशन है, जो हाँ। प्लान्ड होते हैं वो सुबह कर लेते हैं। जी जो इमरजेंसी है उसके लिए हम 24 आवर है। जी, ये जो सारा काम है यहीं पे होता है? बिल्कुल यही होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, जी सारा काम हम यहीं करते हैं। जी जिसके लिए लोग चंडीगढ़ जाते हैं वो हम यहाँ पे एक वाजिब रेट में कर देते हैं। जी। सो जैसे आपने बालों का मतलब कि फिक्स रेट रखा है, ये प्लास्टिक सर्जरी का कैसे होता है? देखो, जो हेयर ट्रांसप्लांट है एक्चुअली, जो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे तो उसको सिर्फ प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकता है। वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो एटलीस्ट 3 साल ट्रेंड हो। जी। तो और प्लास्टिक सर्जन को हमारे करिकुलम में होता है। तो ये जितने भी लोग कर रहे हैं अनएथिकल है, पहली चीज़ तो, जी ठीक है। और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं वाजिब रेट में, क्योंकि ये एक आजकल हेयर ट्रांसप्लांट जो हो गया कि गंजापन बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे काफ़ी लोगों के मैंने देखा है कि रिश्ते में और आगे चल के कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जी तो अगर आप, और कोई चंडीगढ़ जाएगा 1,80,000 इस रेट में हो रहा, तो वो हर किसी की पॉकेट में तो पहुंचाएगा नहीं। जी तो और आता ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो इसलिए इंश्योरेंस में कवर होता नहीं। जी तो इसलिए हमने 25,000 एक तरीके से आप मान लीजिए समाज सेवा ही है। जी 25,000 में क्या बचेगा आप खुद भी बिल्कुल। सोचिए, जी क्योंकि 6-7 घंटे की सर्जरी है, कुछ नहीं बचता इसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक आजकल एक नेसेसिटी बन गई है। जी जो एक ऑलमोस्ट एक जो हमारा रेट है वो एक समाज सेवा वाला रेट है, बाकी हमको इससे कुछ अर्न नहीं हो रहा। जी। प्लास्टिक सर्जरी का वो अलग अलग होगा, जैसा काम वो तो अलग होगा, है, वो तो जो जैसा काम है वैसा होगा। वो भी बहुत कम और वाजिब रेट्स में। वो भी वाजिब से होगा, क्योंकि आपका जो ओपीडी है वो भी फ्री है, चेकअप फ्री है वो पहले से चल रहा है। वो आज भी चल रहा है, और प्लास्टिक सर्जरी के केसेस का भी फ्री है। जी कोई भी पेशेंट होंगे हमारी ओपीडी तो अभी तक तो फ्री प्लास्टिक सर्जरी की ओपीडी जो है वो फ्री है। वो भी फ्री है। जी। सो क्या कहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को हम ये की गुजारिश करेंगे कि हमारे पास आए, हमको सेवा का मौका दे, हम अपना बेस्ट रिजल्ट देंगे जो हमारे हाथ में है, बाकी तो हमसे ऊपर भगवान ही है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सो बहुत बढ़िया। ऐसा कुराली में शायद नहीं है, कुराली क्या शायद मतलब के रोपड़ मोरंडा में खरड़ में शायद नहीं है कोई प्लास्टिक। इसके लिए मैं आपको एक बात शेयर करूँगा कि मैं यहाँ से लेके ऊना तक सब जगह जाता हूँ मैं ऑपरेट करने, जी और यहाँ के लोग चंडीगढ़ जाते हैं जी तो और वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। जी तो इससे बढ़िया यहीं के लोग यहाँ कराएं। यही करा लें। हाँ जी, आप हाँ। मोरिंडा ले लो, खमानू ले लो, कहीं भी नहीं है। आपको जलंधर मिलेंगे, लुधियाना मिलेंगे, जी और कहीं नहीं मिलेंगे, या नवा शहर शायद मिल जाए। बिल्कुल। जैसे कि कुराली में बहुत इंडस्ट्री है, वहाँ पे कोई ना कोई तो कुदरत का नियम हो जाता है ना, कोई ना कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको ये अच्छा है कि बिल्कुल नज़दीक है। और हमने यहाँ पे बहुत उंगलियां बचाई भी हैं, जी जो हमारे संपर्क में, हमने तो पूरी कोशिश करी है। कोशिश कर रहे हैं। जी मैं डॉक्टर अभिनव लिख्यानी, मैं मिड्डा केयर हॉस्पिटल में रोज़ शाम को 5 से 7 ओपीडी करते हैं, बाकी इमरजेंसी में 24 आवर अवेलेबल हैं, और संडे को 11 से 5-6 बजे तक जब तक पेशेंट्स हैं। तो कृपया हमें सेवा का मौका दीजिए। और ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਖਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮਿੱਡਾ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਸਥਾ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ
ਝੁਰੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।